लेकिन अब साबित हो गया पुलक चैटर्जी के नोट से कि ये तो बिल्कुल पीएमओ की सहमति से हुआ, हर कदम पीएमओ की सहमति से हुआ। और इसलिए आज यशवंत सिन्हा जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि इफ राजा इज गिल्टी सो आर यू। This is absolutely astonishing that people were in general thinking that that part of the scam in 2G which related to the advancement of the date, changing the terms last minute, was all by the department, the ministry, and PMO had no knowledge of it. और इसलिए वो कहते रहे कि हमें गुमराह किया। लेकिन आज पता चला कि गुमराह प्रधानमंत्री नहीं हुए, प्रधानमंत्री और कांग्रेस, यानी ये कांग्रेस की सरकार देश को गुमराह कर रही है। दे आर टेकिंग कंट्री फॉर अ राइड। और इसलिए दोनों मसलों में एक पैरेलल स्टोरी दिखती है कि पहले स्कैम को डिनाई करो। तो 2G में भी यही हुआ, कोल में भी वही हुआ। अच्छा, हमने कहा जांच करो, तो उन्होंने जांच को मना किया दोनों समय। 2G में बहुत डिमांड होने के बाद सीबीआई को जांच सौंपी, लेकिन 15 महीने में कुछ नहीं हुआ। जब कोर्ट ने मॉनिटर खुद होके शुरू किया, तब जाके थोड़ी तरक्की हुई, यानी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन सही हो पाई। नहीं तो सीबीआई को वो करने ही नहीं देते। कोल के केस में तो सीबीआई को हमने जो शिकायत की, हंसराज अहीर और मैंने, उसके आधार पर सीवीसी ने सीबीआई को जांच को आदेश दिया, सरकार ने नहीं दिया। और इसलिए इन्होंने जांच को टालने की कोशिश की। पहले नकारा, फिर जांच को टालने की कोशिश की, जितनी देरी हो सके करी। जेपीसी को मांग लेकर सदन का बहुमत मांग रहा था कि जेपीसी करो, जेपीसी करो। एक पूरा सत्र बर्बाद किया कांग्रेस ने अपने अड़ियल रुख से। बिकॉज ऑफ द एडमेंसी ऑफ द कांग्रेस, द होल सेशन गॉट वेस्टेड इन 2010 winter session, and next session on the first day they accepted the JPC. But JPC was, what we were demanding was joint parliamentary committee and not just protect Congress committee. So this is what it has come to. And that is why there is a pattern in method in madness. Then they attack CAG. In PAC, first it was PAC. The Prime Minister was saying that I will appear before PAC. PAC is a constitutional committee. Why JPC is required? I'll go. And Murli Manohar Joshi is senior leader. But they never went to PAC because till that time JPC was there, and they're now not going to JPC also. Chako is not calling them. Even Chako is not allowing Raja to depose, who was the minister concerned. So on this backdrop, there is an issue. और वो इशू ये है कि इन्होंने जानबूझ के फिर कैग पर हमला करना शुरू किया। दोनों इसमें जेपीसी के रिकॉर्ड में भी जैसे कैग का ही दोष है। जिन्होंने घोटाला किया, कोर्ट ने 122 लाइसेंस खारिज किए, उनका कोई दोष नहीं। दोष मानो सीएजी का है कि जिन्होंने बेनकाब किया सरकार को। सो दे आर ब्लेमिंग अननेसेसरली सीएजी। वी डोंट अप्रूव ऑफ दैट। और कोल में भी सीएजी ने कुछ तथ्य सामने लाए। पहले तो हमने ही लाए थे 2006 और 2009 के बीच, बाद में कैग का रिपोर्ट आया। और आपको पता है कोल में भी देर वर in both these scams, again there was a move within the government by the senior elements, means government departments. Some officials were asking for a more transparent policy. People, some secretaries were noting that 2G must be auctioned. We can't sell it in 2008 at the price of 2001. Government did not agree to it.
And in coal also, the coal secretary has already moved the note that now as the world prices are going up and as the domestic demand is increasing, we should adopt the competitive price route. नीलामी करने का दोनों डिपार्टमेंट्स के कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया था। दोनों में समानता क्या है मैं दिखा रहा हूं। जेपी यानी 2G के मामले में भी 2001 की प्राइस पे नहीं बेचना चाहिए, ऐसा कुछ अधिकारियों ने लिखा, और कोल के सचिव ने भी लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नीलामी होनी चाहिए। लेकिन दोनों जगह सरकार ने ये फाइलें ही घुमाई, ऐसी घुमाई 2 साल, तब तक जितनी बंदरबाट करनी थी कर दी। तो ये भी एक समानता है। और एक समानता है, जानबूझ के बीच बीच में एनडीए को लाना, टू जस्टिफाई देयर रॉन्ग डीड्स दे वांट टू इक्वेट दैट विथ एनडीए कि एनडीए के जमाने में भी वही होगा। अरे ऐसा नहीं हुआ, दोनों में फर्क है। कोल के मसले में उस समय सीबीआई ने कोर्ट के सामने कल ही बता दिया है, उच्चतम न्यायालय में, कि इट इज ड्यूरिंग 2004 and 9 that there are no reasons mentioned why somebody is rejected and why somebody is allowed. पहले वाले काल में जितने भी कारण थे वो बताए गए थे, किसको क्यों नहीं मिला और किसको क्यों मिला, और ज्यादा पब्लिक सेक्टर का था। तो इसलिए ये कोर्ट के सख्ती के बाद ही थोड़ी कार्रवाई करती। ये 5-6 बिंदु है कि जो दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से इसमें बेनकाब हुई है। फिर भी ये घोटालों पर पर्दा डालकर जांच को खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और इसमें दोनों घोटालों में सीधे प्रधानमंत्री का कार्यालय और प्रधानमंत्री खुद जिम्मेवार होने के कारण ये सब कवर अप का चल रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये बीजेपी की मांग है।